दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मिला था और वो इतना शर्मिला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाता था तो वो उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि वो जिन्हें जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत झिझक होती थी और वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। और इस समस्या के कारण वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक के शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वो अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा और चिंतित रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए और उसके घर वाले भी उसकी इस समस्या से बहुत ही परेशान होने लगे थे। वे सोचते थे हमारे इस लड़के का क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ तरक्की कर पाएगा या नहीं। वो जब भी किसी काम के लिए जाता था तो लोग उसका सीधेपन का फायदा उठाते थे, उसे परेशान करते थे, लेकिन वो लड़का किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था, जिसके कारण उसे कोई भी कुछ कह देता था, लेकिन ये लड़का किसी को कुछ जवाब नहीं देता था। इन्हीं कारणों की वजह से उस लड़के का मन कहीं भी नहीं लगता था। वो लड़का जिस काम को भी करता था उस काम को कुछ दिनों में ही छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत सारी परेशानियां थी, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो अपने मन की सारी बात कहना चाहता था, लेकिन इस आदत के वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता था। वो लड़का अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। उसके सारे विचार, उसकी सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन वो कहीं भी किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। जब वो छोटा बच्चा था तो उसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसकी आदत को भी लोग बहुत ही अच्छा बताते थे। और इसी आदत को लेकर जब वह लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो इन्हीं आदतों की वजह से उसे जीवन जीने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी और वो युवक भी इन गलतियों की वजह से बहुत ही परेशान रहने लगा था। वो इस आदत को बिल्कुल छोड़ना चाहता था और वो चाहता था कि अपने मन की बात लोगों से कह पाए। और जब भी कोई व्यक्ति उसके सामने आता था उसकी जबान ऐसी हो जाती थी जैसे कि ताला लगा दिया हो। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वो अपने मन की बात कह पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता था तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। लोग उसे कहते थे कि आज तो तेरे मुंह में भी जवान आ गई है। उस लड़के के लिए यह समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और इस समस्या की वजह से उसके पिता भी दिन पर दिन चिंतित रहने लगे थे। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे और उन्होंने अपने बेटे को इतना डांट दिया। वो लड़का बहुत क्रोधित हो गया और वो लड़का चुपचाप वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर बुलाना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वो चोटी पे से नीचे झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं इस दुनिया में कुछ कह ही नहीं सकता, तो मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक के वो मुझसे कुछ भी गलत सलत कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? इसलिए मैं भगवान तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन आप इस जान को दोबारा नहीं पा सकोगे। जैसे ही ये आवाज उसके कानों में पड़ी वह पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु पीछे खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वो लड़का डर सा गया और उसने अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए और चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। वो लड़का अपनी आदत के कारण भिक्षु से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
और तुम क्यों मरना चाहते हो, क्यों अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो? अरे बेटा, ये अनमोल जीवन बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें ये जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वो युवक कहता है, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो केवल यहाँ खड़ा होकर देख रहा था। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी तो मैं उस समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए तुम्हें ही सबसे पहले आगे बढ़ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें ही अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वह युवक कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही करूँगा। इसका जवाब देते हुए वो युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी न आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और आगे बढ़ने लगे। वो युवक वहाँ पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जब बौद्ध भिक्षु कुछ दूरी पर पहुँच गए, तो उस युवक ने बहुत तेज आवाज लगाई, अरे गुरुदेव, 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 मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर पाओगे? क्या आप मेरी समस्या का समाधान मुझे दे पाओगे? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु वहाँ पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उस युवक की बात का जवाब देते हुए भिक्षु ने कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य ही करूँगा। तभी वह युवक बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कह पाता, यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो लोग मेरी मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी कोई मुझे खरी खोटी सुनाता है, मुझसे उल्टी उल्टी बातें करता है, तो मैं उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की बातों का जवाब देना चाहता हूँ, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। क्या आपके पास इसका कोई समाधान है? उस भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, अरे बेटा, जिसके अंदर जरूरत से ज्यादा शर्मिलापन होता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ डर है। तुम्हारे अंदर जो झिझक है, वो एक डर का संकेत देती है। तुम किसी बात से डरते हो, तुम डरते हो कि मुझसे कुछ गलत ना कहा जाए। इस डर का कोई समाधान नहीं है। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे अंदर डर होता है, तब हम किसी से कुछ भी नहीं कह पाते, अपने दिल की बात किसी से नहीं कर पाते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं। लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो केवल तुम्हें एक हद तक चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, ये बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे शर्माते हो? युवक उसका जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ भी बोल ही नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, एक बात बताओ, जब तुम अपने पिता से बात करने की कोशिश करते हो या तुम बात कर रहे होते हो, तो तुम्हारे मन में किस किस तरह के विचार आते हैं? युवक इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पिताजी मुझे डांटने वाले हैं, मुझ पर क्रोध करने वाले हैं।
और मुझसे ये नाराज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मैं कुछ गलत ना कह दूं। और मेरे मन में ये ख्याल भी आते हैं शायद मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप तो ये कहते हैं कि शर्माना अलग बात है और डरना अलग। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना लगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये डर मेरे अंदर से हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कृपया करके गुरुवर मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे इस डर से बाहर निकलना है। मुझे उन लोगों की तरह अपने जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा जाओ और अपने पिता से ये कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। यदि तुम अपने पिता से धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उस युवक ने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे ये काम ना दीजिए। मैं अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे पैसे भला कैसे मांगूंगा? उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो बेटा तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम अपने जीवन में खुल के जी पाओगे। ये बात सुनकर वो युवक उन भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, आप ऐसा ना कहिए। मुझे और कोई भी काम बताइए, मैं करूँगा। कोई ऐसा काम बताओ जिससे मेरे अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस बात का जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, अगर तुम्हें अपने अंदर से इस डर को समाप्त करना है तो तुम्हें पहले ये पहले वाला कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें अभी कहा है। वो युवक घबरा गया। वो घबराते हुए थोड़ी देर विचार करने के बाद अपने गुरुवर से कहता है, ठीक है गुरुवर, अगर आप चाहते हो मैं इस कार्य को करूं तो ठीक है, मैं इस कार्य को करने की कोशिश करता हूं। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, अरे बोलो बोलो बेटा, क्या बात है? इस पर वो लड़का कहता है, अरे पिताजी, मुझे कुछ काम करना है, उसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। काफी देर देखने के बाद वो खुशी से झूम उठे और तुरंत ही कुछ पैसे उसके हाथ पर रख दिए और कहने लगे, बेटा, इतने पैसे काफी हैं या तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में वो युवक अपने पिता से कहता है, अरे नहीं नहीं पिताजी, इतने ही काफी हैं। मैं इतने पैसे से ही काम चला लूंगा। उस धन को लेकर वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास दौड़ता हुआ आया और जो धन उसने हाथ में ले रखा था उसे दिखाते हुए बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जैसे आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ गया हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना है, तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। अगर तुम मेरे लिए इस काम को नहीं कर पाए तो मैं कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप एक और काम करने के लिए मुझसे कह रहे हो। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना होगा। फिर वह युवक थोड़ी देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना होगा? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, जाओ अपने पिता के पास वापस जाओ और ये धन जो आपने अपने पिता से लिया है अपने पिता को ये वापस कर दो और साथ साथ ये भी कह दो कि पिताजी, मैं अभी इस काम को नहीं करना चाहता हूँ और जब समय आएगा तो मैं इस धन को आपसे वापस ले लूंगा और उससे मैं अपना काम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर वह युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक कांप गया और सोच विचार कर कहने लगा, हे गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे अवश्य ही कर लूंगा। अगर मैं ये धन लेकर उनके पास वापस गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं उनके सामने बहुत ही शर्मिंदा हो जाऊंगा। हे गुरुवर, मुझे और कोई काम बता दीजिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं,
अरे बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है ना, तुम्हें उसी को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं अभी जाता हूँ और ये धन अपने पापा को वापस करता हूँ और अभी यहाँ वापस आता हूँ। यह कहकर वो युवक वापस अपने पापा के पास जाता है और उसने अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी, मैं अभी ये धन नहीं लेना चाहता, अभी इस धन को आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे ये धन वापस ले लूंगा। उसके पिताजी ने घूर घूर कर उसकी तरफ काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं जानता हूँ बेटा, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। कब, क्या, कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम बिना जानकारी के शुरू नहीं किया जा सकता और जब हम इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मेरी नजरों में तुमने ये बहुत बढ़िया काम किया है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है और जब तुम चाहो इस धन को मुझसे वापस ले सकते हो और अपने अच्छे काम में लगा सकते हो। वह युवक अपने पिता से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन में बहुत खुश था। उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि उसके पिता ये सारी बातें हंसकर उसे प्यार से समझाएंगे। वो मन ही मन ये बात सोच रहा था, तभी उसके पिताजी उसके पास आए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उसे गले से लगाया, उस लड़के को बहुत अच्छा फील हुआ। उसका आत्मविश्वास और उसका हौसला बढ़ता गया। उसके बाद वो लड़का उन गुरुवर के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुवर, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। मैंने वो धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना पड़ेगा। वो युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर तुम बार बार मुझसे ये सारे काम क्यों करा रहे हो? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या तुम भी उसी तरह से मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हो? आपने कहा था जाओ अपने पिताजी से पैसे मांग कर लाओ। मैं अपने पिताजी से पैसे मांग कर ले आया। आपने कहा जाओ ये पैसे अपने पिताजी को वापस कराओ, तो फिर मैं उन पैसों को अपने पिताजी को वापस कराया और अब आप कह रहे हो कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं गुरुवर, मुझसे ऐसा नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, ये आखिरी काम है और ये काम बहुत ही आसान है। तुम इस काम को जैसे ही करोगे मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही बता दूंगा। इस बार फिर से वो लड़का उनकी बातों पर सोच विचार करता है और गुरुवर से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं आपकी बात मान जाता हूँ और ये जो आखिरी काम है मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें इस मूर्ति को बाजार में बेचना है और इस मूर्ति के बदले तुम्हें सोने के 100 सिक्के लेकर आने हैं। वो मूर्ति बहुत ही साधारण थी। जब तुम ये सब कर पाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। वह मूर्ति बहुत ही साधारण थी। वो युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे देखता है और उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, ये तो बहुत ही साधारण सी मूर्ति है और ये मिट्टी से बनाई गई है। इसके लिए भला कौन मुझे 100 सोने के सिक्के देगा? कहीं आपका माथा तो नहीं फिर गया है? इस मूर्ति के 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं, इतना ही बहुत है, लेकिन इस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, यदि तुम इस काम को करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगर तुम इस काम को करने में असफल रहे तो मैं तुम्हें समाधान नहीं बताऊंगा। चाहे तुम इसके लिए अपने घर भी जा सकते हो, तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकते हो, फिर से उसी जीवन में जहाँ तुम्हारा लोग मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं। मैं तो तुम्हारे दिल से तुम्हारा डर निकालने में मदद कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए ये काम करके धीरे धीरे अपने डर को भगा पाओगे। तुम मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो लड़का मन ही मन में सोचता है और मन ही मन में कहता है,
मुझे मेरी समस्या का किसी भी कीमत पर समाधान चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चलने लगता है। बाजार पहुंचकर वह उस मूर्ति को लेकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। वह इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उससे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वह उस मूर्ति के बदले 100 सिक्कों की मांग करेगा। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया था। अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। तूने देखकर लड़के ने सोचा, अगर मुझे इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे उनकी तरह तेज तेज आवाज लगानी होगी। वह लड़का भी चिल्लाने लगा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे चिल्ला रहा था। उसे खुद की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, तो भला दूसरे उसकी आवाज को कैसे सुनते। इसी वजह से उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई थी और उस लड़के को यह डर था कहीं बौद्ध भिक्षु वहाँ से कहीं चला न जाए, अन्यथा उसकी समस्या का समाधान कौन बताएगा। तो यह सोचकर उस लड़के ने तेज तेज आवाज लगानी शुरू कर दी, ले लो ये मूर्ति ले लो, 100 सिक्कों के बदले ये मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे तो लोग उससे ये सवाल करने लगे, अरे भाई, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो इसके बदले तुम 100 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। वो लड़का सोच विचार कर उस युवक से कहता है, अरे नहीं, इस मूर्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस इस मूर्ति को बेचने आया हूँ। एक युवक उस लड़के से कहता है, अगर ऐसी बात है तो भाई इस मूर्ति को कोई भी नहीं खरीदेगा जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके बदले तुम 100 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने उसे एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या खास है जो इस मूर्ति के बदले तुम 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। उस लड़के ने उस युवक को समझाने की कोशिश की, कई बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस मूर्ति को 100 सोने के सिक्के के बदले में खरीदने को तैयार नहीं था। वह लड़का निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी मूर्ति बिक जाए। तभी उसने बाजार में देखा कि कुछ लोग अपने सामान की खासियत बता रहे हैं, अपने सामान को बेचने के लिए उसकी कुछ खास खास बातों के बारे में बता रहे हैं। उन्हें देखकर उस लड़के ने सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत बतानी पड़ेगी। उस लड़के ने फिर जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, अरे मूर्ति ले लो, बहुत अच्छी मूर्ति है, 100 सोने के सिक्के में ये मूर्ति ले लो। ये मूर्ति इकलौती है जो मेरी समस्या का समाधान निकालेगी, इसे आखिर कौन लेगा। और वह जोर जोर से कहने लगा, जिसके पास भी ये मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी, यह मूर्ति तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताएगी। यह बात सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे सवाल करने लगे, अरे भाई, क्या ये बात सच है कि जिसके पास ये मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी? क्या ये मूर्ति सचमुच सभी समस्याओं का समाधान करती है? इस बात का जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, ये मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। अगर आप इस मूर्ति को ले जाते हो और आपके घर में कोई समस्या है तो ये मूर्ति आपकी समस्या का समाधान को अवश्य बताएगी, चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो और कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इन सभी का समाधान अवश्य मिलेगा। ये सब सुनने के बाद ये मूर्ति सभी को चाहिए थी। सभी लोग उस मूर्ति के दाम लगाने लगे। अब इस मूर्ति के बदले कोई 100 सोने के सिक्के, कोई 200, कोई 500, कोई 800 और कोई 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार थे। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि ये मूर्ति समस्याओं का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो गए थे। अब वह युवक भी अपने आत्मविश्वास के साथ जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, वो लोगों को अच्छी तरह से बता रहा था। अब उसके मन में कोई भी डर नहीं था। वह लड़का बिना घबराहट के साथ, बिना हिचकिचाहट के साथ उस मूर्ति के गुणों के बारे में बताया जा रहा था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, लोगों की भीड़ कम होने के बजाय बढ़ रही थी। सभी लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। फिर उस लड़के ने जोर जोर से आवाज लगाई कि भाइयों, मुझे क्षमा करें, ये मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इस मूर्ति को बेचना नहीं चाहता।
और उस मूर्ति को लेकर वह लड़का वापस आ गया और अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। मैं इस मूर्ति को बेचकर 100 सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, बल्कि तुमने ही अपनी समस्या का खुद समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, अगर मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं वो करूँगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, अगर मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही करूँगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में आ रहे थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन तुमने इस मूर्ति बेचने के दौरान जब तुमने हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी और उनके सामने खुलकर तुमने वो कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ब खुद समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे वो तुम्हारे मन से अपने आप ही गायब हो गया। वह लड़का अपने गुरु की बात सुनकर अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वो विश्वास जगा दिया है जिससे मैं अपने जीवन में अब कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, डर को धीरे धीरे खत्म करने में ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही डर लगेगा, और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आपका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग अपनी बात कहने से डरते हैं, जो कम बोलते हैं, जो ज्यादा शर्माते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।